नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल की एमपी जीके की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जो क्लास ये सीरीज़ चल रही है ये मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र यानी कि जो उसकी नदियां हैं उनके विषय में हम इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज़ के अंतर्गत 2 क्लासेस कंप्लीट की हैं और आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम हमारी तीसरी क्लास को शुरू करेंगे। और आज हम लेंगे सबसे पहले बेतवा नदी। देखिए, ये सब मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के अंतर्गत ही आएंगे। हम इनको कई क्लासेस में कंप्लीट करेंगे ताकि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेरीज हैं वो सब कंप्लीट हो जाए। बेतवा नदी, देखिए बेतवा नदी इसको कि बेत्रवती भी कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एमपी की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वो बेतवा नदी को कहा जाता है। और बेतवा नदी का जो उद्गम है ये रायसेन ज़िले का कुमरा गांव, रायसेन ज़िले का कुमरा गांव है, वहाँ से इस बेतवा नदी का उद्गम होता है और इस नदी का अवसान यूपी में हमीरपुर के पास यमुना नदी में आकर के हो जाता है। अगर हम इस नदी के अफवाह क्षेत्र की बात करें तो ये यूपी और एमपी इन दोनों ही राज्यों के मध्य इसका ये अफवाह क्षेत्र है। और इसकी अगर हम सहायक नदियाँ लेंगे तो उसमें नाम आता है बीना का, धसान का, हलाली का और जामनी का। फिर इसमें आता है कि बीना में एक 2 जलप्रपात यहाँ पर हैं। एक है भालकुंडा जलप्रपात और दूसरा है राहतगढ़ जलप्रपात। तो पहला भालकुंडा जलप्रपात और दूसरा राहतगढ़ जलप्रपात। इसके बाद हम ये देखेंगे कि बेतवा नदी पर अब कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं। अगर हम एक नज़र में देखना चाहें थोड़ा सा तो कुमरा गांव जहाँ से ये नदी निकलती है बेतवा, सांची ये भी बेतवा नदी के किनारे पर है, ओरछा ये भी बेतवा नदी के किनारे पर है, विदिशा है ना, और आपका हमीरपुर ये सब बेतवा नदी के किनारे पर बसे हुए क्षेत्र हैं। और बेतवा नदी पर अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं जो इस नदी पर चल रहे हैं, सबसे पहले तो हम लेंगे राजघाट परियोजना। अब जब हम राजघाट परियोजना के विषय में देखेंगे तो इस परियोजना में सबसे पहले आता है कि इस परियोजना का नाम अभी वर्तमान में चेंज हो गया है और ये राजघाट परियोजना को अब रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है या रानी लक्ष्मीबाई डैम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसको लेकर के अक्सर बच्चों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सारे चीज़ों को एक साथ हमने इसीलिए लिया है ताकि आगे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो ये क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। रानी अवंतीबाई परियोजना, रानी अवंतीबाई परियोजना ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। किस नदी पर है? बरगी नदी पर है। रानी अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में है और बरगी नदी पर है। दूसरा पॉइंट है सम्राट अशोक सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? सम्राट अशोक सागर परियोजना। ये विदिशा में है और किस नदी पर बना हुआ है? हलाली नदी पर। विदिशा की हलाली नदी पर अशोक सागर परियोजना स्थित है। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना ये जोहट नदी पर हथनी डैम है और ये कहाँ पर स्थित है? धार में। इसे जोहट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना इसे ना वेनगंगा परियोजना, जो वेनगंगा है गोदावरी की जो सहायक नदी है वेनगंगा,
तो संजय सरोवर परियोजना वेनगंगा नदी पर बनी हुई है, इसलिए इसे वेनगंगा परियोजना का ही नाम चेंज करके संजय सरोवर परियोजना कर दिया गया है। ठीक है, ये सब नाम चेंज हुए हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जो हलाली परियोजना थी वो सम्राट अशोक सागर परियोजना हो गई है। जो जोहट परियोजना थी वो चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना हो गई है। जो वेनगंगा परियोजना थी वो संजय सरोवर परियोजना हो गई है। इसके बाद देजला देवला परियोजना, कौन सी परियोजना? देजला देवला परियोजना, ये खरगोन में है, कुंदा नदी पर। किस नदी पर? कुंदा, खरगोन में देजला देवला परियोजना। इसके बाद लोअर गोई परियोजना है और वर्तमान में इस परियोजना को शहीद भीम नायक परियोजना के नाम से जाना जाता है और ये गोई नदी पर है। और ये गोई नदी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये बड़वानी में है। ठीक है, तो लोअर गोई का नाम क्या हो गया है? शहीद भीम नायक परियोजना, गोई नदी पर बड़वानी में स्थित है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट नदी होगी जो मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है वो है काली सिंध। कौन सी नदी? काली सिंध। इस नदी का उद्गम देवास से होता है और इसी नदी का अवसान राजस्थान में पुनः चंबल नदी में हो जाता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो काली सिंध है वो चंबल की सहायक नदी है, तो ये राजस्थान में आकर के चंबल नदी में मिल जाती है। यदि हम इसके अफवाह क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन 150 किलोमीटर लंबा इसका अफवाह क्षेत्र है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के मध्य विस्तृत है। कौन कौन से शहर हैं जो इस काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित हैं? एक बागली, एक सोनकच्छ और तीसरा सारंगपुर। फिर अगर आप डैम देखेंगे कि काली सिंध नदी पर इम्पॉर्टेंट डैम कौन सा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डैम कुंडलिया डैम है। कौन सा डैम है? कुंडलिया डैम। ये दो जगह पर, मतलब कहते हैं ना कि दो जिलों को कवर करता है, एक राजगढ़ और दूसरा आगरमालवा। ये इन दोनों जो ज़िले हैं दोनों को लाभ पहुंचाता है कुंडलिया डैम। राजगढ़ का मोहनपुरा आगरमालवा में। ठीक है, तो राजगढ़ और आगरमालवा इन दोनों के मध्य इस परियोजना का लाभ पहुंचता है कुंडलिया डैम। और कुंडलिया डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो ये काली सिंध नदी पर बना हुआ है। और काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, जो कि निकलती देवास से है और मिलती राजस्थान में पुनः चंबल नदी में है। इसके बाद एक छोटी नदी हम और देख लेते हैं, पार्वती नदी, जो इसी अफवाह तंत्र का भाग है। इसका उद्गम आष्टा तहसील से होता है। आष्टा तहसील कहाँ पर है? सीहोर। अब सीहोर से तो सभी अवगत हैं, शायद ही कोई हो जो नहीं जानता हो सीहोर को। तो पार्वती नदी का उद्गम आष्टा तहसील सीहोर से और अवसान कहाँ पर हो रहा है पार्वती नदी का? राजस्थान में। और पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है, इसलिए ये पुनः राजस्थान में चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि विशेषता है इस नदी की कि तट पर स्थित शहर, मध्य प्रदेश का इकलौता शहर आप बोल सकते हो जो तट पर स्थित कहा जाता है वो है आष्टा। इसके बाद हम देखेंगे तवा नदी के बारे में। देखिए, तवा नदी का जो उद्गम है ये पचमढ़ी में महादेव पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। पचमढ़ी के महादेव पर्वत से इसका उद्गम हुआ है और अवसान तवा नदी का नर्मदा नदी में होता है। अगर हम तवा की सहायक नदी देखेंगे तो मालिनी, सुखतवा, देनवा, कालीभीत, ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। और इसमें हमने पहले भी देखा है कि अगर हम सतपुड़ा की पहाड़ियों को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर यदि हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ, उसके बाद में सतपुड़ा की और फिर सबसे पूर्व में स्थित है मैकाल की पहाड़ियाँ।
और तवा नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी के महादेव पर्वत से होता है। ऐसे ही मैकल पर्वत श्रेणी से नर्मदा का उद्गम होता है और राजपीपला की पहाड़ियों से ताप्ती का उद्गम होता है। इसीलिए नर्मदा को मैकल सुता के नाम से भी जाना जाता है। तो तवा नदी के बारे में हम इतना ही लेंगे। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वेनगंगा नदी आता है। वेनगंगा नदी ये गोदावरी की सहायक नदी है और इस नदी का उद्गम सिवनी से होता है, मध्य प्रदेश के पारसवाड़ा के पठार से। पारसवाड़ा के पठार से सिवनी से इसका उद्गम होता है और इसका अवसान होता है गोदावरी में। ये पुनः गोदावरी में मिल जाती है क्योंकि ये गोदावरी की ही सहायक नदी है। अगर हम इसका क्षेत्र देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में विस्तृत है, महाराष्ट्र में विस्तृत है और तेलंगाना के तट तक हमें इसका क्षेत्र दिखाई पड़ता है क्योंकि ये उत्तर से गोदावरी में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? वेनगंगा। इसकी लंबाई तकरीबन 570 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के दक्षिण में इसका प्रवाह भी है। ये मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पॉइंट है। इसकी सहायक नदी है कानन, पेंच और बावनथड़ी। कौन सी सहायक नदी है? कानन, पेंच और बावनथड़ी। इसके बाद आता है वर्धा नदी। वर्धा नदी ये बैतूल के वर्धन शिखर से इसका उद्गम है। कहाँ से? बैतूल के वर्धन शिखर से। और इसका अवसान होता है कहाँ पर? ये अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब वेनगंगा कहाँ से निकल रही है? पारसवाड़ा के पठार से। और वर्धा नदी कहाँ से निकल रही है? वर्धन शिखर से। अब जब वेनगंगा पारसवाड़ा से निकल करके इधर बह के आती है और वर्धा नदी वर्धन शिखर से निकल करके बैतूल से बह करके आती है, इन दोनों के मिलने का जो ये पॉइंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि वो क्षेत्र जहाँ पर वेनगंगा और वर्धा नदी दोनों का मिलन बिंदु क्या कहलाता है। तो फिर जब दोनों के मिल जाता है तो का नाम चेंज हो जाता है, तब इसे हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राणहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस पर परियोजना बनी हुई है जो हमने अभी देखी, संजय सरोवर परियोजना, ये इसी पर बनी हुई है। ये एमपी और महाराष्ट्र दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है और ये अपर वेनगंगा परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। अब देखिए मध्य प्रदेश में ना 3 संजय हैं, ये आपको ध्यान में रखना है और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसलिए तीनों को एक साथ लिख दिया है। भले ही आपके टॉपिक से रिलेट नहीं करता, लेकिन तीनों संजय एक साथ लिखना ज़रूरी था। संजय सरोवर परियोजना कहाँ पर है? एमपी और महाराष्ट्र की एक जॉइंट वेंचर है, एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। दूसरा संजय जो एमपी में फेमस है वो है संजय राष्ट्रीय उद्यान, यानी एक संजय सरोवर परियोजना हो गई, दूसरी संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया जो कि मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल में है। इसे हम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पहले जानते थे, अब हम इसे संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से वर्तमान में जानते हैं। तीसरा संजय कहाँ है? ये संजय ताप विद्युत परियोजना है। संजय ताप विद्युत परियोजना ये उमरिया के वीर सिंह जिले में स्थित है। तो 3 संजय, एक सरोवर परियोजना है, दूसरा संजय राष्ट्रीय उद्यान है और तीसरा संजय ताप विद्युत परियोजना है। तो 3 संजय मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश की पहली नहर अगर हम देखेंगे तो वो वेनगंगा नदी, ठीक है। ये बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी पर बनी हुई है और इससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेस पर चीज़ें काम करती हैं वो है बालाघाट जिला, इससे सिंचित होता है। यानी कि बावनथड़ी परियोजना जो है ये बालाघाट जिला से सिंचित होता है। और इसके बाद हम लेंगे पेंच नदी। पेंच नदी जो है ये छिंदवाड़ा से निकलती है, छिंदवाड़ा से इसका उद्गम होता है, पेंच परियोजना है और इसका लाभ 2 जिलों को मिलता है, एक सिवनी को और दूसरा छिंदवाड़ा को। यानी पेंच परियोजना सिवनी और दूसरा छिंदवाड़ा, इन दोनों को इसका बेनिफिट मिलता है। इसके बाद में कुलबेहरा नदी, ऐसे छोटी छोटी नदियां हैं, इनके विषय में थोड़ा देख लेते हैं।
कुलबेहरा नदी ये छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहलाती है। तो छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? कुलबेहरा नदी। इसके बाद शक्कर नदी, ये भी छिंदवाड़ा से निकलती है, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से। इसका अवसान नर्मदा में हो जाता है। शक्कर आपने पढ़ा होगा, दूध शक्कर ये सब नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। फिर है शिवना नदी, इसका उद्गम राजस्थान से अवसान हो जाता है। ये मंदसौर शहर, जो मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर है, मंदसौर शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। और चोखना डैम, जो मध्य प्रदेश का चोखना डैम है, ये इसी शिवना नदी पर बना हुआ है। इसके बाद में थावर नदी लेंगे, तो थावर नदी का जो पॉइंट आएगा, इसका उद्गम मंडला से होता है। अवसान जो है वो नर्मदा नदी में होता है थावर का, और थावर नदी परियोजना मंडला में स्थित है। इसके बाद कुंदा नदी, ये खरगोन में है। हथनी नदी धार जोवट परियोजना के नाम से, जैसा कि हमने पहले अभी पढ़ चुके हैं, और अब इसे सही चंद्रशेखर परियोजना के नाम से जाना जाता है। मान नदी, मान नदी कहाँ पर स्थित है? तो मान नदी धार में स्थित है, मान नदी परियोजना है यहाँ पर। वारना नदी, इसका उद्गम रायसेन भोपाल से होता है। इसकी सहायक नदी जो है वो नर्मदा है। कोलार नदी, कोलार डैम तो सभी ने देखा होगा ऑलमोस्ट, मध्य प्रदेश में, भोपाल। फिर सुक्ता नदी खंडवा में, अवसान इसका आवना में। इस तरीके से बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम हमारी क्लास में कवर कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के अंतर्गत ये सारी नदियों के विषय में हमने पढ़ा। और आगे हम इसी, जो हमारी क्लास चल रही है, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश का जो अफवाह तंत्र है उसे हम बहुत बेहतर तरीके से पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।